बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और भरपूर जिंदगी के मजे लूट रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप ऐसे भरपूर मजे की जिंदगी गुजारते रहें। एक आदमी एक मुर्शिद के पास गया और उससे मुखातिब, जहां पर भी काम करता हूं मुझे वहां पर मेरे काम की सही मजदूरी नहीं मिलती, जो मेरे काम का सही रिगार्ड सही हक बनता है वो मुझे वसूल ही नहीं हो पाता। अब मैं इस दुनिया के कामों से बेजार हो गया हूं, मैं थक सा गया हूं और मेरे अंदर किसी किस्म की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स और कोई खूबियां नहीं है। तो उसके मुर्शिद ने उसे अपने पास से एक लाल सा पत्थर उठा कर दिया और इसे कहा कि इस पत्थर को एक सब्जी वाले के पास ले जाकर फिरोख्त करो, लेकिन इसके दाम लगवाना, इसको फिरोख्त नहीं करना। वो शख्स उस पत्थर को लेकर सब्जी वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि ये पत्थर है, मैं बेचना चाहता हूं, आप कितने में लेंगे? वो कहता है मैं इसके ज्यादा से ज्यादा आपको 200 रुपए दे सकता हूं। उसने कहा ठीक है, मैं मशवरा करके आपको बताता हूं। वो वापस अपने मुर्शिद के पास जाता है और बताता है कि उसने तो सिर्फ इसकी कीमत 200 रुपए लगाए हैं। अब मुर्शिद उसे कहता है कि इस पत्थर को शहर के बिजनेसमैन के पास ले जाओ, वो इस पत्थर की क्या कीमत लगाता है। और वो आदमी उस बिजनेसमैन के पास जाता है, उसे पत्थर दिखाता है, वो इस पत्थर को देखता है और वो कहता है मेरी नजर में इसकी कीमत 2000 रुपए है और मैं आपको इसके 2000 रुपए देने को तैयार हूं अगर ये पत्थर आप मुझे देते हो तो। वो कहता है ठीक है, ये पत्थर आप मुझे दे दें, मैं मशवरा करके आपको वापस आकर बताता हूं। वो वापस अपने मुर्शिद के पास जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। अब वो मुर्शिद और उसका मेंटर उसे कहता है कि इस पत्थर को लोहार है उसके पास ले जाओ और उससे इसकी कीमत लगवाओ। वो उसके पास ये पत्थर लेकर जाता है और हैरान रह जाता है कि वो उसकी कीमत 2 लाख रुपए लगाता है। वो भागम भाग वापस अपने मुर्शिद के पास आकर उसे खुशखबरी सुनाता है और मुर्शिद को उस आम से पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए उस लोहार ने लगाई है। मेरे लिए क्या हुक्म है, अब इसको बेचूं या ना बेचूं? वो कहता है ठहरो, अब इस पत्थर को शहर के सबसे बड़े सुनियार के पास ले जाओ और उससे इसकी कीमत लगवाओ। वो ये पत्थर लेकर शहर के सबसे बड़े सुनार के पास उसकी कीमत लगाता है। वो इस पत्थर को उलट पुलट करके देखता है और बहुत ही हैरान होता है। वो इसकी तारीफ कर रहा होता है कि ये पत्थर अपनी खासियत के लिहाज से दुनिया में सबसे अनमोल पत्थर है और इसकी कीमत तो बहुत ही ज्यादा है। मैं इसकी कीमत सही तौर पर अदा करने से कासिर हूं, लेकिन ताहम मैं 2 करोड़ रुपए इस पत्थर के देने को तैयार हूं। अगर आप ये पत्थर मुझे बेच दो, ये इसकी सही कीमत तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा इस पत्थर की 2 करोड़ रुपए आपको दे सकता हूं। तो उसे मुर्शिद की वो बात ध्यान में आ जाती है कि इस पत्थर को बेचना नहीं, इसका सिर्फ दाम लगवाना है। तो भागम भाग इस पत्थर को लिए अपने मुर्शिद के पास आता है और उसे बताता है कि उस सुनियार ने तो इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है और वो कहता है इस पत्थर की कीमत तो कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं इसके दाम ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए दे सकता हूं, इससे ज्यादा मैं ये अंदर इसको पे करने की कैपेसिटी नहीं है। ये पत्थर इससे भी कहीं ज्यादा कीमती है। तो अब क्या हुक्म है? इस पर मुर्शिद बोलता है कि देखो, आप इस पत्थर को एक सब्जी वाले के पास ले गए, उसने इसकी कीमत 200 रुपए लगाई। आप इसको एक बिजनेसमैन के पास ले गए, उसने उसकी कीमत 2000 लगाई। आप इस पत्थर को एक लोहार के पास ले गए, उसने उसकी कीमत 2 लाख रुपए लगाई। और आप इस पत्थर को एक सुनियार के पास ले गए जो कि इस पत्थर की असल हकीकत, उसकी असल वैल्यू और उसकी अहमियत से पूरी तरह आगाह था। यही वजह है कि उसने इसकी सबसे ज्यादा कीमत लगाई। वो जानता था कि इस पत्थर की क्या अहमियत है और इस लाल और जौहर की क्या कीमत है। यही वजह है कि उसने इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगाई। तुम जहां पे काम कर रहे हो और तुम्हारे जो इर्द गिर्द के दोस्त हैं वो तुम्हारी कम कीमत लगा रहे हैं, तुम्हारी अहमियत और कदर से वाकिफ नहीं है। इस पर मुर्शिद उससे बोलता है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें भी इस पत्थर से कहीं ज्यादा खूबसूरत, इस पत्थर से कहीं ज्यादा खूबियों से मुज़य्यन पैदा फरमाया है। तुम्हारे अंदर भी ऐसी खसूसियात और कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब तुमको
सिर्फ यही करना है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉलिश करना है, अपनी इन खूबियों को चमकाना है, अपनी पर्सनालिटी को इनहांस करना है, अपने अंदर बेशुमार किस्म की सलाहियतें पैदा करनी है, अपने प्रोफेशन और कैरियर के ऊपर ज्यादा वर्क करना है और अपने आप को इंप्रूव करना है, अपने आप को इस पत्थर की तरह चमकाना है। और जब ये पत्थर पूरी तरह चमक जाए तो इस पत्थर को एक अच्छे सुनियार के पास ले जाना है ताकि वो इसकी सही कीमत लगा सके। जब अपने काम में एक्सपर्टी हासिल कर लो, जब तुम्हें अपने काम में बेहतरीन किस्म की महारत हासिल हो जाए तो तुम भी अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हो। देखो, अगर तुम इसी तरह बेकदरे लोगों में घिरे रहे और बेशनासा लोगों के दरमियान बैठे रहे तो कोई भी तुम्हारी कीमत 200 से ज्यादा नहीं लगाएगा। लेकिन अगर तुम कदरदान और बेहतरीन किस्म के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अपने आप को एक बेहतरीन माहौल में डाल लिया, अपनी पर्सनालिटी को खूब चमका लिया तो तुम भी इस कीमती लाल पत्थर की तरह ज्यादा कीमत वाले हो जाओगे। दोस्तों, आपकी जो प्राइस है, आपकी जो वैल्यू है, इसके ऊपर आपको खुद काम करना है। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी भी अपने आप को कम अहम ना समझें। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। और अल्लाह जो कि इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक है और जिसने ये तमाम दुनिया कितनी खूबसूरती के साथ सजाई है। और इस दुनिया में अल्लाह पाक ने कहा कि मैंने सबसे खूबसूरत चीज, सबसे खूबसूरत जो आइटम बनाया है वो इंसान की सूरत में तख्लीक किया है। दोस्त, आप अपनी कदर को, अपनी अहमियत को, अपनी वैल्यू को जाने और अपने ऊपर काम करें। देख दोस्त, अगर तुमने अपने आप को उन लोगों के पास गर्वी रख दिया जो तुम्हारी कदर और वैल्यू से आगाह नहीं, तो वो तुम्हारी कदर बहुत ही कम लगाएंगे। लेकिन अगर तुमने खुद की अहमियत और खुद की वैल्यू को ना जाना और खुद को ऐसे लोगों के पास गर्वी रख दिया जो तुम्हारी कदर और वैल्यू से आगाह ही नहीं, तो इसके ऊपर परेशान नहीं होना बल्कि अपने कैरियर और अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। अपनी जो आउटपुट है उस पर फोकस करना है। जब तुम्हें अपने काम के ऊपर पूरी तरह महारत हासिल हो जाएगी और तुम अपने आप को बेहतरीन शेप और डिजाइन में ढाल लोगे तो तुम्हारी भी कीमत बहुत खूब लगेगी। तुम भी इस पत्थर से कहीं ज्यादा मोल में बिकोगे। इसलिए ऐ दोस्त, कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। अल्लाह ताला ने आपको अनमोल पैदा किया है, तो अब तुमको क्या करना है? सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाना है, अपने वर्क और आउटपुट को इनहांस करना है और उसको चमकाना है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोग्रेस को इनहांस कर सको। इस दुनिया के अंदर जो वैल्यूएबल पीपल हैं, ऐसे लोग जो कि किसी काम में बेहतरीन किस्म की महारत रखते हैं, वो बहुत ही कम हैं। आप भी अगर अपने आप को बहुत ही वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो अपने अंदर बेहतरीन किस्म की महारत पैदा करो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो बल्कि आप अल्लाह ताला की बेहतरीन किस्म की तख्लीक को, अपने वर्क को फोकस करो, आगे बढ़ो, आप यकीनन अनमोल हो जाओगे। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।